अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम तलबा को MS Word 2016 के प्रोजेक्ट नंबर 2 के लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम एक रिज़ल्ट शीट बनाना सीखेंगे। इस तरह आपको एप्लीकेशन समझ में आएगी कि कैसे इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ़ाइल पर आकर हम न्यू फाइल ओपन कर लेंगे सबसे पहले, और इसके बाद हम इंसर्ट टैब पर आएंगे, और इंसर्ट टैब पे आने के बाद हम इसमें से टेबल ड्रा कर लेंगे। अगरचे इसकी अभी तादाद हमारे ज़रूरत के मुताबिक नहीं है, लेकिन हम इनिशियली यहाँ जो आखिरी लिमिट है इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ जो सबसे ऊपर वाला हमारे पास रो है, इसके कॉलम हम गायब कर देंगे, यानी सारे सेलों को मर्ज कर देंगे। देखें चले साथ साथ ये पिछला काम भी आपके जहन में आता रहेगा। यहाँ से हम साइड से जैसे ये एरो, माउस एरो यहाँ कर एक मखसूस शक्ल इख्तियार करता है, यहाँ आके हम क्लिक करेंगे तो ये सारा रॉ सेलेक्ट हो जाती है। लेआउट पर आएंगे हम, यहाँ लेआउट पर यहाँ, और यहाँ से हम जो है मर्ज सेल पर आएंगे तो देखें ये सारे कॉलम ख़त्म हो गए। यहाँ अब एक ही सेल बन गया। इसमें हम इस रिपोर्ट का नाम रखते हैं, क्लास रिपोर्ट भी कहते हैं इसे हम, और इसे रिज़ल्ट शीट भी कहते हैं। चलिए हम क्लास रिपोर्ट लिख देता हूँ मैं अभी। इसे सेंटर लाइन कर देते हैं। होम पर आएंगे और यहाँ इसके पैराग्राफ वाले कमांड्स पर आकर यहाँ से ये यहाँ क्लिक कर देंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो इसे सेलेक्ट करके हम इसका साइज़ बढ़ा लेंगे। होम पर ही आकर यहाँ देखें ये हमारे पास बटन मौजूद है, इस पर क्लिक करते जाएंगे, साइज़ बड़ा हो जाएगा। तो ज़्यादा बड़ा हो गया, चले इसे ज़रा छोटा कर देते हैं। ये इसे अंडरलाइन कर सकते हैं हम, और इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें तो फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। तरह तरह के मुख्तलिफ हैं हमारे पास इसमें। चलें ये अच्छा लग रहा है, यही लगा देते हैं, और फिर इस पर क्लिक करके हम इंटर का बटन दबा देते हैं। इस तरह नई लाइन में आ गए। यहाँ हम ये बताना चाहते हैं कि क्लास रिपोर्ट किस हवाले से है, तो यहाँ लिख देते हैं पहले हम ये देखिए मैंने लिखा है डैश एग्ज़ामिनेशन, लेकिन ये चूँकि बहुत बड़ा है तो इसे हम सेलेक्ट करके ज़रा साइज़ छोटा कर देते हैं, और ये लें, इसका अंडरलाइन भी ख़त्म कर देते हैं। ये इसके आगे हम बताना लिख देते हैं 2020, और अगले सालों के लिए अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अधूरा लिख दें, और अगर एक ही साल के लिए बनानी है तो 2020 इसके साथ लिख सकते हैं। चलो मैं अधूरा लिख देता हूँ। तो ये मैंने आगे ब्लैंक प्लेस बना दिए। यहाँ अगर 2020 होगा तो 0 लिख देंगे, 1 2 3 ऐसे लिख कर अगले सालों के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, ज़्यादा बना के रखें। इसी तरह यहाँ शुरू में मैंने जगह बनाई है, इसका मकसद ये है कि एग्ज़ामिनेशन फर्स्ट टर्म है या सेकंड टर्म है, फाइनल टर्म है, वगैरह वगैरह। यहाँ हस्ब ज़रूरत तो वो अपने हाथ से लिखा जा सकता है, और अगर हमें फ़िक्स बनानी हो तो वो हम जैसे ज़रूरत हो खाली जगह छोड़ने के बजाय वहाँ लिख सकते हैं फाइनल टर्म एग्ज़ामिनेशन, फर्स्ट टर्म एग्ज़ामिनेशन। तो ये हमारे पास बन चुकी है। अब हम इसके अलावा हम ये बताना चाहते हैं कि क्लास रिपोर्ट किस क्लास की है, तो फिर इंटर का बटन दबा के नीचे आ जाएंगे, और हम जो है एक तो फ़ॉन्ट ज़रा नॉर्मल कर देंगे क्योंकि ये बोल्ड भी है और मोटा भी है। इसके लिए हम वापस फ़ॉन्ट पर आकर यहाँ सीधा नॉर्मल पे दबा दें यहाँ से, या तो इसे नॉर्मल हो गया। यहाँ हम क्लास लिख देते हैं।
ये आगे जगह बन गई है। क्लास लिखने के बाद मैंने जगह बना दी है। यहाँ जो भी क्लास होगी वो लिखी जा सकती है। और मज़ीद ये कि इस साइड पे हम ये लिख देते हैं कि ये रिपोर्ट कब तैयार की है, तो यहाँ डेटेड लिख देते हैं। स्पेस का बटन दबा देते हैं हम, और यहाँ तो ये देखें डेट की जगह बन गई है यहाँ। और अभी ये कि जगह काफ़ी है, खैर लिखने की मुनासिब जगह मौजूद है, लिख सकते हैं आसानी से। क्लास भी चाहें तो ये जगह और बढ़ा सकते हैं। इसे हम थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। और ये देखें, अब क्लास रिपोर्ट में हमें ये जगह ज़्यादा बच गई है, तो इसे देखें यहाँ से हम उठा सकते हैं ऊपर की तरफ। और ये देखें यहाँ से यूँ। और अब हम यहाँ हमें चाहिए नेम ऑफ स्टूडेंट, तो इस कॉलम को भी ज़रा बड़ा रखना पड़ेगा। एक और गड़बड़ आ रही है कि ये जगह जो है ज़्यादा बची हुई है, हम चाहते हैं कि ये जगह कम बचे। तो यहाँ पर आ जाएंगे ज़रा सा हम वापस पेज लेआउट पर। एक देखिए ये लेआउट टेबल के हवाले से और ये लेआउट पेज के हवाले से। तो यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम मार्जिन पर आ जाएंगे। यहाँ मार्जिन पर नैरो पर क्लिक कर देंगे, तो ये हमारे पास जगह काफ़ी कम खाली बचेगी किनारों से। हम इससे फिर मज़ीद साइज़ बढ़ा सकते हैं इसकी चौड़ाई। तो यहाँ ये वाला कॉलम हमें ज़्यादा बड़ा चाहिए कि यहाँ हमें नेम ऑफ़ स्टूडेंट लिखना है, तो इसे ज़रा बढ़ा देते हैं हम। और भी बड़ा करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देते हैं नेम ऑफ़ स्टूडेंट, तो यहाँ सारे स्टूडेंट्स के नाम आ जाएंगे। और इस कॉलम का नाम नेम ऑफ़ स्टूडेंट लिख देते हैं हम। इससे आगे हमें सब्जेक्ट्स के नाम लिखने होंगे। तो ये देखें, यहाँ हम सब्जेक्ट्स के नाम लिख देते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट कोई भी लिख सकते हैं, हम इस्लामियात लिख देते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं ISL। टैब का बटन दबा के आगे चले जाएंगे और इसमें हम लिख देते हैं उर्दू। फिर टैब का बटन दबा के आगे चले जाएंगे, मैथ्स लिख देते हैं। फिर टैब का बटन दबा देते हैं, इसी तरह आगे इंग्लिश लिख देते हैं ENG। इसी तरह टैब का बटन दबा के आगे जाते जाएंगे। और उर्दू के अलावा जनरल नॉलेज होती है, शॉर्ट में हम लिख सकते हैं GK। और इसी तरह सोशल स्टडी होती है SST। सॉरी, एक ही खाने में लिखा गया, मैंने बटन नहीं दबाया। चले, नो टेंशन, इसे हम डिलीट कर देते हैं। टैब का बटन दबा के आगे चले जाते हैं। तो ये हमारे पास हो गए इस्लामियात, उर्दू, मैथ्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और सोशल स्टडी। और भी हो सकते हैं, ड्राइंग हो सकता है। चले हम ड्राइंग के लिए भी एक बना देते हैं, DR। मैं सिर्फ ड्राइंग के लिए शॉर्ट लिख देता हूँ इसी तरह, क्योंकि फिर कॉलम आएंगे नहीं इस चौड़ाई के अंदर। अब हमारे पास ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यही सब्जेक्ट हैं तो हम ये लिखेंगे। अगर और मज़ीद ज़रूरत है तो हम इसे प्लस कर सकते हैं, इसमें शामिल कर सकते हैं। और इनके साइज़ को हम अब छोटा कर देते हैं, यहाँ रख देते हैं इसके लिहाज से, ताकि आगे हमारे लिए मज़ीद मुनासिब जगह बच जाए।
इस्लामियात, उर्दू, मैथ्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, सोशल स्टडी, ड्राइंग। वैसे सिंधी भी होती है बाज़ जगह, अगर हो तो वो भी शामिल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमें तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं उनके टोटल मार्क्स लिखने हैं, तो यहाँ टोटल मार्क्स लिख देंगे। इसे कॉलम को बस ज़रूरत के मुताबिक कर देंगे। अब हमें यहाँ चाहिए, हम चाहते हैं कि यहाँ पर अब रिज़ल्ट लिखें, तो यहाँ रिज़ल्ट लिख देंगे। इसे सेंटर कर देंगे, हम होम पर जाकर सेंटर लाइन कर देंगे। ये देखिए सेंटर में आ गया। अब ये चाहते हैं कि नीचे हम फिर दो चीज़ें लिख सकते हैं, पास फेल और रैंक। तो यहाँ हम इसके नीचे फिर दो नाम लिख देंगे, यानी रिज़ल्ट में दो चीज़ें हम लिखना चाहते हैं। तो यहाँ देखें, अब आना पड़ेगा इंसर्ट में, और ड्रा टेबल में ड्रॉप डाउन पे आके क्लिक करेंगे और ड्रा टेबल यहाँ नीचे इस पर क्लिक करेंगे। तो ये हमारा माउस पॉइंटर एक पेंसिल में आ गया। तो इसे हम यहाँ से इसके नीचे एक लाइन खींचेंगे ऐसे, यूँ, ठीक है, और सेंटर में एक लाइन और यूँ खींच के इसके ज़रा नीचे आ गई लाइन। चले कंट्रोल Z कर देते हैं। अब यहाँ हम बीच में अलग अलग लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं पास फेल, और इसी तरह यहाँ लिख सकते हैं रैंक। हाँ, तो यहाँ जो एक मिस्टेक होगी, यहाँ देखिए हमें नीचे तक ज़रूरत है इसकी, तो वापस ड्रॉप डाउन पे जाएंगे, टेबल के ड्रा टेबल पे आकर इस लाइन को हम नीचे तक खींच सकते हैं यूँ। तो इस तरह ये मुकम्मल तो इस तरह ये रिज़ल्ट देखें, इस तरह ये रिज़ल्ट वाला जो कॉलम है ये दो हिस्सों में नीचे से बढ़ गया। यहाँ हम इसमें तलबा के बारे में या टोटल मार्क्स से जब फैसला करेंगे पास फेल हैं, तो यहाँ पास फेल लिख देंगे, और अगर वो फिर रिज़ल्ट उनका ये कि रैंक में वो फर्स्ट सेकंड थर्ड या कोई और रैंक है उनकी फोर्थ फिफ्थ, तो यहाँ लिखेंगे। तो ये एक रिपोर्ट, क्लास रिपोर्ट बन जाती है, और यहाँ उसका टाइटल हो जाएगा कि ये किस हवाले से है यहाँ मज़ीद। और यहाँ ये अभी तादाद हमारे पास, इसमें हम 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट शामिल कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि मज़ीद भी स्टूडेंट शामिल कर सकें, तो यहाँ पर हम ड्रा टेबल पे पहले क्लिक वापस कर देंगे ताकि ये नॉर्मल हो जाए अब, और यहाँ हम क्लिक कर देंगे। अब हमारा कर्सर यहाँ है। तो इसके बाद हम चाहते हैं इसमें जितने भी मज़ीद रोज़ शामिल करना, जितने हमारे पास तलबा हैं हम उसके लिहाज से रखना चाहते हैं। तो यहाँ इन ऊपर आ जाएंगे, देखें इस वक्त ये लेआउट, टेबल लेआउट का बटन ओपन है। अगर ये ओपन ना हो तो इसे यहाँ से ओपन कर लें, जैसे अभी ओपन नहीं है, वापस बटन दबा देंगे ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आकर ये देखेंगे आप रोज़ एंड कॉलम, तो यहाँ इंसर्ट के 4 ऑप्शन हैं, इसमें से हम इंसर्ट बिलो पे क्लिक करते जाएंगे। तो देखें एक एक रो और बढ़ती जाएगी, हम जितनी चाहें यहाँ रो का इजाफ़ा कर सकते हैं। चले मैंने काफ़ी कर ली इजाफ़ा, अब ये
हमारे पास ये बन चुका है। अब हम आते हैं यहाँ ऊपर, ये इस्लामियात है, इसमें हम कितने नंबर चाहते हैं, वहाँ टोटल मार्क्स जो पेपर के होते हैं वो लिखेंगे। इंटर का बटन दबा के नई लाइन में आ जाएंगे और यहाँ हम 100 टाइप कर देते हैं। फिर अगले टैब में आ जाएंगे और वहाँ पर भी इंटर का बटन दबाकर नई लाइन में आ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ भी 100 मार्क्स लिख देते हैं। इसी तरह, सॉरी ज़्यादा हो गए, और यहाँ आ जाते हैं नए कॉलम में, इंटर का बटन यहाँ भी दबा देंगे। और फिर मैथ्स में भी आमतौर पे 100 मार्क्स होते हैं, या जितने किसी ने रखे हों उतने लिख सकते हैं। और इंग्लिश में 75 या 100 लिख देते हैं, इसमें भी या 75 लिख देते हैं। चलें, पहले इंटर का बटन दबा दें, 75 मार्क्स। इसी तरह जनरल नॉलेज में 50 मार्क्स, और सोशल स्टडी 50 मार्क्स। और ड्राइंग में भी 50 मार्क्स होते हैं। अब हम चाहते हैं कि इनका टोटल यहाँ आ जाए, ऑटोमेटिक आ जाए, यानी खुद आ जाए, हमें टोटल करना ना पड़े। तो हर कॉलम के लिए एक उसूल होगा, चलो मैं आपको वो बाद में बताऊंगा। यहाँ मैं एक और कॉलम भी, एक तालिब इल्म का नाम लिख देता हूँ, देखिए मैंने एक नाम लिख दिया, रेहान सन ऑफ सलीम। इस तरह जितने भी तलबा किसी के पास हों यहाँ लिखे जा सकते हैं। और यहाँ पर हम इसके मार्क्स लिखते जाएंगे जो इसने इन सब्जेक्ट में हासिल किए हैं। तो यहाँ टैब का बटन दबाएंगे तो खुद ही अगले सेल में चले जाएंगे। अब आप यहाँ लिख देते हैं, मैं फ़र्ज़ी लिख देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 67 मार्क्स, फिर टैब का बटन दबा देता हूँ, फिर 78 मार्क्स लिख देता हूँ, फिर टैब का बटन दबा देता हूँ, 65 मार्क्स लिख देता हूँ, फिर टैब का बटन दबा देता हूँ। अब आगे यहाँ पर चलें, 72 मार्क्स लिख देता हूँ। इसी तरह जनरल नॉलेज के लिए फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाकर 43 मार्क्स लिख देता हूँ, फिर नेक्स्ट पे जाकर 34 मार्क्स लिख देता हूँ। तो अब हमारे पास ड्राइंग एक रहता है, इसमें जाते हैं और 39 मार्क्स लिख देता हूँ। तो इस तरह जो भी मार्क्स हों ये मार्क्स लिखे जा सकते हैं। और इसी तरह हम इसमें एंट्री करते जाएंगे तलबा के नामों की यहाँ, और यहाँ आगे उनके जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो लिखते जाएंगे। यहाँ ये जो नंबर लिए हुए हैं ये लिखे हमने, ये मैक्सिमम मार्क्स हैं किसी पेपर के, उसमें से जो मार्क्स ऑब्टेन है वो ये नीचे लिखे हुए हैं। अब हम चाहते हैं कि यहाँ टोटल खुद ब खुद होता जाए, तो हमें टोटल करना ना पड़े, तो ये ऑटोमेटिक फ़ौरन हो जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो आते हैं, चलिए लेआउट पर आएंगे। यहाँ देखिए पेज लेआउट है ये, इस पर आएंगे तो बल्कि ये टेबल टूल का जो लेआउट है इस पर आएंगे तो देखिए यहाँ फार्मूला लिखा हुआ। तो इससे पहले आप माउस कर्सर को देखें, अभी ये आखिरी ड्राइंग वाले में है, तो यहाँ पर टोटल मार्क्स वाले में क्लिक कर देंगे। यहाँ ऊपर इसे इंटर दबाकर, अब मैंने ये कर्सर यहाँ रखा हुआ है, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आ जाएंगे हम, यहाँ फार्मूले पर आ जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और फार्मूले में हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे करना क्या चाहते हैं। तो वो यहाँ पेस्ट फंक्शन पे आएंगे। पेस्ट फंक्शन पे आकर यहाँ देखेंगे इसके ड्रॉप डाउन पर, यहाँ से चेक करते जाएंगे और सम पर क्लिक कर देंगे। अब सम हम कौन सा चाहते हैं, जहाँ पर हमारा कर्सर मौजूद है इसके लेफ़्ट साइड वाले नंबर को सम करना चाहते हैं। तो यहाँ इसमें और कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट बस लेफ़्ट लिख देंगे। ऑलरेडी ब्रैकेट मौजूद होते हैं,
तो हमने लेफ़्ट लिख दिया है और अब हम ओके कर देंगे। तो ये देखिए ऊपर ऑटोमेटिक ये उसने सारे नंबर्स टोटल मार्क्स लिख दिए, गोया ये तमाम पर्चों के असल मार्क्स हैं। अब इसने कुल नंबर कितने लिए हैं ये हम चाहते हैं ये भी जमा हो जाए, तो हमें इस पर क्लिक कर देंगे और उसी तरह वापस लेआउट पे जाएंगे और फार्मूले पे जाकर ऑलरेडी वहाँ देखें अबाउ लिखा हुआ है उल्लू के पट्टे ने। चले इसे हम सेलेक्ट करके लेफ़्ट कर देते हैं और ओके कर देंगे। तो देखें इसके मार्क्स हमारे पास आ गए। तो ये हमें टोटल करना नहीं पड़ेगा, ये खुद करता जाएगा। इस तरह हम सारे मार्क्स का टोटल निकाल सकते हैं और फिर उसके बाद यहाँ लिख सकते हैं पास फेल में से अगर वो पास है तो पास लिखेंगे, फेल है तो फेल लिखेंगे, रैंक में से अगर वो फर्स्ट सेकंड थर्ड है तो वो लिखेंगे। इस तरह की रिज़ल्ट शीट तैयार हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक मतलब है कि शीट का लेआउट तैयार हो गया है। अब इसमें अगर कोई काम करता है तो ये रिज़ल्ट बना सकते हैं। और एक और बात ये है कि ये तो एक सिस्टम बताया मैंने, ये मुख्तलिफ़ जगहों पर इस किस्म के टेबल इस्तेमाल हो सकते हैं, फैक्ट्रियों में, कारखानों में, दफातर में, दुकानों में। आप ये मुख्तलिफ़ रिकॉर्ड बना सकते हैं। किसी दुकानदार के पास उधार वालों का अगर वो मिसाल के तौर पर हिसाब किताबें खाते हैं तो ये उनके नामों में, ये यहाँ उनके नाम आ जाएंगे और यहाँ पर उनकी वो जो भी चीज़ें होंगी वो चीज़ें होंगी और अशिया के नाम आ जाएंगे हर कॉलम में। और या उसका रोज़ाना का जो भी ख़र्चा है रोज़ लिखते जाएंगे, पर डे यहाँ डेट्स लिखी जा सकती हैं। और इसी तरह जो है नीचे उनके जितना रोज़ का ख़र्चा उसने जिस तारीख को जितना उसने माल लिया वो लिखा जा सकता है और फिर साथ साथ महीने के आखिर में इसी तरह टोटल एकदम निकाला जा सकता है। और भी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें तैयार की जा सकती हैं। दूसरी बात यह है कि अगर हमारे पास यूँ नहीं नंबर हैं, बाज़ औक़ात नंबर हम यूँ ऊपर से नीचे लिखते हैं और हम चाहते हैं कि वो उनका सम नीचे आता जाए, कभी ऐसे भी हो सकता है। तो ये हमारी इस शीट के लिहाज से है। किसी और शीट में ऐसा भी हो सकता है कि नंबर हम यूँ नीचे लिखते चले जाएं और फिर चाहते हैं कि नीचे उनका सम आ जाए। तो उस सूरत में एक तरीका ये होगा कि लेआउट पे आकर आप फार्मूले पर आएंगे, फार्मूले पे आकर आप सम लेफ़्ट के बजाय जो है अबव लिखेंगे। जैसे पहले से अबव आया था, अब ये लेफ़्ट लिखा हुआ है तो यहाँ सम और ऊपर यहाँ बीच में अबव लिख देंगे। अबव लिखेंगे तो आपके जितने भी नंबर होंगे जहाँ आपने कर्सर रखा हुआ है उससे ऊपर वाले सारे नंबर ऐड हो जाएंगे। चलिए मैं आपको एक करके दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ मैं वैसे नंबर लिख देता हूँ, इस शीट के तो ख़िलाफ़ है उसूल के, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ नंबर लिख देता हूँ। इसके नीचे देखें 23 24 लिख दिया। इसके नीचे मैं लिख देता हूँ 65, इसके नीचे लिख देता हूँ, इसी तरह नंबर लिखता चला जाता हूँ। ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ कि ये नंबर ठीक यहाँ पर इनका टोटल हो जाए, तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा। मैंने कर्सर यहाँ रखा हो, मैं चाहता हूँ नहीं यहाँ ना हो, यहाँ हो। तो यहाँ पर अब मैंने कर्सर रखा हुआ है। वापस मैं जाऊँगा लेआउट पर और लेआउट पे जाके फार्मूले पे जाऊँगा। फार्मूले पे जाकर वहाँ देखें ऑलरेडी सम अबव लिखा हुआ आ गया है, तो हमें यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बस मैं ओके कर दूँगा तो ऊपर वाले सारे नंबरों का सम ये देखिए नीचे आ चुका है। इस तरह ये ख्याल रखना है कि हम ऊपर से नीचे करना चाह रहे हैं तो सम अबव वहाँ लिखा होना चाहिए, तो ऊपर वालों को ये सम निकाल देगा। ठीक है ना। और अगर हम चाहते हैं कि जितने नंबर हमारे पास लिखे हुए हैं किसी कॉलम के लेफ़्ट साइड पर उनका सम आ जाए, तो हम सम के साथ लेफ़्ट लिखेंगे, इनकी लेफ़्ट साइड पे जितने नंबर हैं उनका सम आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ जो सम है वो ये आ रहा है और यहाँ से यहाँ जो सम है वो ये आ रहा है आपके पास। तो इस तरह आप यकीनन समझे होंगे कि किस तरह इसे मज़ीद इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट से आप लोगों ने कुछ ना कुछ मज़ीद सीखा होगा। अलबत्ता फार्मूलों से मुतालिक ज़्यादा काम एक्सेल में होता है, वो इंशाल्लाह जब हम शुरू करेंगे उसका लेक्चर्स वगैरह तो उसमें आपको समझाएंगे। अब मैं इजाज़त चाहूँगा और आपसे ज़रूर कहूँगा कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और भाई कमेंट्स भी दे दिए, देने चाहिए ज़रूर। अगर कोई मिस्टेक हो, बुरा लगे तो वो भी बताएं, अच्छा लगे तो वो भी बताएं। अब इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।